Now move to the question number 3. Find 5 rational numbers which are smaller than 2. अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 5 रैशनल नंबर बताने हैं जो 2 से छोटे होंगे, जो 2 से छोटे होंगे, 2 से स्मॉलर। सो इट्स क्वाइट इजियर। सी देखो 2 से स्मॉलर बताना है, रैशनल नंबर बताना है। 2 से क्या होगा स्मॉलर, यानी कि इससे ये बड़ा होगा, इसे मैं 2/1 कर सकती हूँ, है ना। आप चाहो तो ये नहीं भी लिखेंगे, देन ऑल्सो इट इज फाइन। 2 से छोटा करना है तो 1 हो जाएगा एक नंबर, इससे और एक छोटा करना है तो 0 हो जाएगा एक नंबर, इससे एक और छोटा करना है तो -1 हो जाएगा, इससे छोटा करना है तो -2 हो जाएगा। यही होगा। कितने नंबर पता करना है हमें? 5। तो 1 2 3 4 एक और ले लेते हैं, ये हो गया माइनस आगे। सो 5 रैशनल नंबर्स आर 1 0 -1 -2 एंड -3। इसके और बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं और बहुत कुछ लिख सकते हो आप। माइनस के सारे नंबर लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो। 5 रैशनल नंबर बताने हैं जो 2 से स्मॉलर हो, बस। 2 से स्मॉलर नंबर लाइन में पीछे की तरफ खसकते जाओ, जो सारे नंबर होंगे 2 से स्मॉलर होंगे। Got it? So it is quite easier. So now quickly moving on to the question number 4. Let me write that question now. So here is question number 4. Find 10 rational numbers which are So here is the question number 4. Finding 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. इन दो के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स को ढूंढना है, ठीक है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के डिफरेंस को समझिए। ओवर हियर हमें एक रैशनल नंबर दिया, ओनली 1 रैशनल नंबर, उससे छोटा या बड़ा रैशनल नंबर हमें बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में से हमें कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो एक बात है ना, वो याद रखो, कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 2 रैशनल नंबर हो, चाहे वो उनके बीच का डिफरेंस कितना भी कम क्यों ना हो, स्टिल there will be infinite number of rational number will exist between those two particular rational number. अगर हम इन 2 रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, अगर इसे नंबर लाइन पे शो करना हो ना, ठीक है, तो देखो एक तो है -2/5, तो वो 0 के लेफ्ट साइड कहीं होगा। मान लो कि वो यहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ पर है, हम नहीं जानते, भी आज सेम के मानो यहाँ पे, क्योंकि वो 0 के लेफ्ट साइड में होगा। एक यहाँ पर होगा -1/2 पॉजिटिव साइड में होगा। ओके, अब जब हम इन 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पे तो हमें बहुत कम लग रहा है, लेकिन अगर हम इनके बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करें, सो वी गोना हैव प्लेंटी ऑफ options, because there is infinite number of numbers exist, infinite number of rational number exists between these 2 rational numbers. इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं आंसर्स के, वो वेरी करते हैं, मतलब आपके आंसर्स हो सकते हैं मेरे आंसर से अलग आए, या फिर आपके फ्रेंड के आंसर आपके आंसर से डिफरेंट आए, हम तीनों के आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं। इनफैक्ट जो आपकी बुक के बैक में आंसर की है उसके आंसर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो आंसर्स विल वेरी, it depends on the students on which that particular person is solving. अब जो चीज ध्यान में रखनी है वो है मेथड जो है वो एक होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी मेथड पे आपको काम करना है। उस मेथड को अप्लाई करने के बाद में आप उसमें कितने भी नंबर्स आप निकाल सकते हो। ओके, तो लेट्स सी ओवर हियर। अब वो मेथड क्या है, एक सिंपल सा मेथड दूंगी, आई विल नॉट मेक पुट यू इनटू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। इसके बारे में भी कुछ लॉजिक है, इंशाल्लाह जब भी स्कूल ओपन होगी इसके बारे में मैं बात करूंगी कि वो मेथड किस तरह से हमने इवेल्युएट किया है, ठीक है। तो अभी तो हम एक सिंपल एक छोटी सी मेथड के ऊपर काम करेंगे। हमें सबसे पहले लिख लेना है तो 2 नंबर्स को, 2/5 एंड 1/2। ये 2 नंबर है, इनके बीच में मुझे निकालने हैं रैशनल नंबर। तो किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में जब मुझे रैशनल नंबर निकालना हो, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दीज 2 रैशनल नंबर शुड बी इक्वल। यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते, उनके बीच का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल ही होना चाहिए। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं, है ना। तो एलसीएम ऑफ 5 और 2 क्या हो जाएगा, 10।
इसका मतलब मुझे इसे भी 10 बनाना है, इसे भी 10 बनाना है। सो कैन आई राइट लाइक दिस, -2/5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो सेम टाइम मुझे न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। एंड इसे मैंने 1/2 है, इसे मैंने अगर किया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब जब यहाँ पे देखेंगे ना, आपको मिलेगा -4/10 और 5/10। ये आंसर आपका नहीं है, ये सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए मैंने किया है। 5/10 और -4/10, इन दोनों के बीच में देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, बस अब न्यूमरेटर पे कॉन्सेंट्रेट करो। न्यूमरेटर में देखो -4 और 5 है, कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इतने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन दो नंबर्स के बीच में आप नंबर लाइन पेपर ड्रॉ करते हैं ना, है ना, तो -3 से होगा, -3 से 4, ये इतने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बट दीज आर नॉट 10, हमें 10 ढूंढने। यहाँ पे देखो कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम एलसीएम ले रहे हैं ये कम है। वी शुड नॉट टेक 10, वी शुड वेरी इट, हमें इसे थोड़ा और बढ़ाना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसे 10 की बजाय 20 कर लेते हैं। -4/5 और 5/10 है ना, लेट्स सी, इसे हम लिख लेते हैं पहले। ये क्या था, -4/10 और यहाँ पे था 5/10, ठीक है। तो देखो जब हमने इन दोनों के बीच में जब हमने चेक किया तो हमें सिर्फ 7 नंबर्स मिल रहे हैं, हमें चाहिए था 10, तो हम इसे और बढ़ा लेते हैं। 10 का वापस से हम एक और एलसीएम ले लेते हैं, इन केस हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार 2 से, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 और 10 × 2, ठीक है। अब क्या मिलेगा देखो, -8/20 एंड 10/20, ठीक है। अब देखो -8 और 10 के बीच में कितने सारे नंबर मिलेंगे, अगर जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहला मिलेगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने सारे हमें राशन नंबर्स मिले, लेकिन हमें कितने चाहिए, सिर्फ 10 चाहिए। सो चूज एनी 10 ऑफ दैट, बस आपको सिर्फ। So we'll write the answer, therefore the 10 rational number between -8/20 and 10/20 are, अब बस इसके बीच में लिख दो, -8 था तो -7 ले लेंगे, -10/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0 ले लेते हैं फिर एक, कितने हो गए अभी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, तो एक ले लेते हैं 1/20 और 1/2/20, हो गए 10, दैट्स इट, बस इतना ही हमें करना था। ओके, तो कुछ चीजें, ये जो नेगेटिव वैल्यूज होती है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती है, तो आप इसको एक बार अप्रोक्सीमेट लगा के यहीं पे ही चेक कर लो कि कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो उसको और उसका एक बार वापस एलसीएम ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने, 10 निकालने, ठीक है। जब हम इनको देखते हैं ना, -4/10 और 5/10, इसके बीच में टोटल कितने नंबर आ रहे थे, इसके बीच में टोटल 7 नंबर आ रहे थे, राइट। इनके बीच में टोटल 7 नंबर एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर इसको मैं एक बार और बढ़ा दूं, मतलब ये 10 से 20 कर दूं, तो 7 के कितने 14 हो जाएंगे, तो मुझे 10 नंबर्स मिल जाएंगे। इसको समझने का एक और तरीका है कि मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। एक बार तो हमने एलसीएम ले लिया, लेट्स से यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया था, -4/10 कर लिया हमने, ठीक है, -4/10 कर लिया। एलसीएम लेने के बाद में बस इसके बीच में चेक कर लो कितने आ रहे हैं। इनके बीच में हमारे पास में 7 एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी कि मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए, तो इसीलिए क्या किया, इसे वापस से 2 से और मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7 से 14 हमें बीच में उसके मिल जाते हैं।
आई विल जस्ट शो यू वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस और हमें और ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो.